35 पे आ जाओ। क्वेश्चन 35 पे आ जाओ जी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सचदेव वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 35 बोर्ड में भी आया हुआ है और सचदेवा में तो बहुत बार आया है। देखो जो एबीसी पार्टनर है, कैपिटल दे रखे 50, 51 लाख, करंट अकाउंट दे रखे हैं 10,000, 5,000 और 2,000 डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कैपिटल 10%। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर्स आल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 per annum। प्रॉफिट वर टू डिवाइड एज फॉलोज, फर्स्ट 20,000 इन द रेशियो कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2, रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 172 बिफोर एनी ऑफ द अबव आइटम। प्रिपेयर प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट and capital account, current account, and pass journal entry for distribution profit। हमें जो क्वेश्चन में 35 है, जो लोग अभी आए हैं क्वेश्चन में 35 है, जो इस क्वेश्चन में P&L क्वेश्चन आना है, कैपिटल अकाउंट आना है, करंट अकाउंट आना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री मांगी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री मांगी हुई है। हमें कैसे पता चल रहा है जो कैपिटल फिक्स है? वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ करंट अकाउंट ना हो, और वैसे भी देखो जो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। आपने लास्ट आए थे मैडम कि वीडियो देख ली, नोट कर लिया सारा? तो जो इस क्वेश्चन में कैसे बदल रहा है, एक तो बीच नीचे लिखा भी हुआ है प्रिपेयर करंट अकाउंट बनाओ, इसके अलावा करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। तो या तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होगा वहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है करंट अकाउंट में बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 35। For the year ending 31st March, particulars amount, देखो जो वे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले सकते हैं, बहुत बार आया क्वेश्चन। फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 172 बिफोर एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रॉफिट दे रखे हैं बच्चों 1,72,000 का बिफोर एनी ऑफ द अबव आइटम्स। फिर उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट कैपिटल है जी, इंटरेस्ट कैपिटल 10% देना है। मुझे याद रखिएगा, जो हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना होता है ना, जो इंटरेस्ट कैपिटल देना होता है किस पे देना होता है? जो इंटरेस्ट कैपिटल देना होता है किस पे देना होता है? कैपिटल, एक कैपिटल के बैलेंस रखे, करंट अकाउंट के बैलेंस रखे हैं, तो इंटरेस्ट कैपिटल का जो देना होता है कैपिटल के बैलेंस में देना होता है, करंट में नहीं देना होता, क्योंकि करंट अकाउंट में प्रॉफिट होता है, हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, करंट अकाउंट में तो प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल कितने किया? 50,000 का 10%, 5। फिर बी का कितना? 50,000 का 10%, 5। फिर सी का कितना है? 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल हो गया 20,000। फिर जो सैलरी देनी है सी को, सैलरी देनी है 12,000 पर एनम। अच्छा मैंने बताया था जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट के आगे क्या लिखना है आपको? करंट लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे करंट, यहाँ पे करंट लिखोगे आप, ऐसे यहाँ पे लिखोगे करंट। मुझे यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट में से आप ये माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा जो 1,40,000 का। ठीक है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 140 का। अभी जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया इसे बांटना इसके लिए वर्किंग नोट बना लेना। इसको ना बांटने को उसने 3 तरीके से बांटना है, 3 पोर्शन में बांटना है इसको। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया ना उसे कहा है 3 पोर्शन में बांटना है। क्वेश्चन बताया गया जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसे 3 पोर्शन में बांटना है।
कैसे कैसे बांटना है? पहला क्या है, 20,000 को कैपिटल के रेशियो बांटो। पहले पोर्शन को 20,000 को कैपिटल के रेशियो बांटना है। टोटल प्रॉफिट है जो 140 का, पहला प्रॉफिट है 140 का, पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो बांटो, फिर 30,000 को 532 की रेशियो बांटो, फिर बाकी जो प्रॉफिट बच जाए उसे इक्वली बांटो। पहले 20,000 को कैपिटल के रेशियो बांटना है। कैपिटल 50 1 लाख, 50 1 लाख, 50,000 1 लाख, ठीक है जी। पहले 50,000 को 50 1 लाख में बांटना है, 112 में बांटना है, बाकी 30,000 को 532 में बांटना है, बाकी 90,000 को इक्वली बांटना है, ठीक है। 20,000 को 112 की रेशियो बांटो बेटा, 5,000 5,000 10,000, 30,000 को बांटो 532 में, और जो 90,000 है उसे इक्वली बांटना है। करना तो टोटल कितना हो गया, ये देखना टोटल कितना आ रहा है, 50,000, कितना हो गया 30 प्लस कितना 40, 40, यही है ना बेटा, चेक कर लेना। ए करंट, बी करंट, सी करंट, $50, $44, $46, हमें समझ आ गया। अब देखो जो पहले जनरल, वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट की जनरल एंट्री मांगी हुई है, लेकिन मैं सारी एंट्रीज कर देता हूँ। एंट्री बिल्कुल सेम होती है, बस कैपिटल क्या आ जाता है, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंट्रियाँ सारी सेम होती है, बस कैपिटल या करंट आ जाएगा। जो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी ना फ्लक्चुएटिंग में, तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। करो एंट्रियाँ। देखो जो जनरल एंट्री, वैसे तो इस क्वेश्चन में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट की एंट्री मांगी हुई है, लेकिन हम सारी एंट्री करके आ रहे हैं। पहली एंट्री आएगी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, पहली जनरल एंट्री आएगी 1,40,000। नरेशन लिखना बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ऑफ P&L टू P&L प्रोविजन, ओ सॉरी 172। नरेशन लिखना बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ऑफ P&L टू P&L प्रोविजन। उसके बाद देखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देखो सेम है, बस करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, ए करंट बी करंट सी करंट अकाउंट,
20 narration being interest on capital provided to the partners. Being interest on capital provided. फिर जो कहाँ चला जाएगा, पी ऑपरेशन के डेबिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नरेशन लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी ऑपरेशन. मतलब सारी चला एंट्री है. सैलरी की एंट्री, हाँ भी सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी करंट. फिर सैलरी कहाँ चली जाएगी, पी ऑपरेशन के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन के डेबिट साइड में. लास्ट जो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री, पी ऑपरेशन डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, पी ऑपरेशन डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट टू बी करंट टू सी करंट. 50, 44, 46. ठीक है बच्चों, तो एंट्री सेम है, कोई नहीं है, बस कैपिटल जाओ करंट लिखना है, बस इतना है और कोई डिफरेंस नहीं है. अब जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने हैं हमें इस क्वेश्चन में, वैसे इस क्वेश्चन में 6 एंट्री मांगी थी और कोई एंट्री नहीं मांगी हुई थी. हमसे इस क्वेश्चन में बस 6 एंट्री मांगी थी और कोई एंट्री नहीं मांगी हुई थी. ठीक है बच्चों, तभी तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने जल एंट्री की उस समय कितनी प्रैक्टिस क्यों कराई थी, क्योंकि वही सेम एंट्री है इधर भी है. तो अब ये बस इसी क्वेश्चन में करा रहा हूँ जल एंट्री, अब मैं आगे जल एंट्री नहीं कराऊंगा, जल एंट्री की बहुत मैंने प्रैक्टिस करा दी है. ठीक है भाई, हम अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं. ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी. ए बी सी ए बी सी ए बी सी. हम जो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, यहाँ पे कोई फर्स्ट ईयर बिजनेस नहीं है तो यहाँ लिखेगा बाय बैलेंस बीडी. बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना है बच्चों, बाय बैलेंस बीडी बताना कितना है. बाय बैलेंस बीडी कितना है, कितना 50 50 बाय बैलेंस बीडी है 50 50 1 लाख. पहले कैपिटल के अकाउंट बना देता हूँ, करंट अकाउंट बना देता हूँ. अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इफ कैपिटल इज फिक्स अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैपिटल अकाउंट चेंजेस, या तो एडिशनल लो या परमानेंट रोल हो. ना क्वेश्चन में एडिशनल है ना परमानेंट रोल है.
इसलिए कैप्लिकॉन चेंज नहीं होगी, बी डी सी डी हो जाएगा, बी डी सी डी हो जाएगा। जो लास्ट क्लास में ना वो एक और क्वेश्चन कराया था, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, याद है थ्योरी का, यही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कैन कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, आंसर इज कैपिटल इज फिक्स, कैपिटल कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस, बट इफ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैन हैव अ क्रेडिट और डेबिट। जैसे इसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, बीडी है ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या उस साइड भी आ सकता है, बीडी फ्लक्चुएटिंग में आ सकता है, फिक्स में नहीं आ सकता, करंट अकाउंट में दोनों साइड आ सकता है, जैसे आया भी हुआ है इस क्वेश्चन में। तो जो करंट अकाउंट में आना है आपको, है जो देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के देखो बीडी कितने हैं, देखो जो करंट अकाउंट के बैलेंस बीडी दे रखे हैं, बैलेंस बीडी बताना, जो बैलेंस बीडी कितने हैं, हाँ मैडम एक कितने हैं करंट के, 10,000 और सी का क्या है, डेबिट बैलेंस है, सी का डेबिट बैलेंस दे रखा है 2,000, इंटरेस्ट उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, सी को दे देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट उधर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, हमें पी एन पोजीशन उधर डेबिट है तो क्रेडिट आ जाएगा, 50, 44, 46, अब जो और क्या आएगा, ड्राइंग्स और आईओडी, आईओडी तो है नहीं, ड्राइंग्स है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, देखना ड्राइंग्स तो नहीं है, नहीं है, फिर सीडी कर दो, फिर सीडी कर दो, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कर देना बच्चों, टू बैलेंस सीडी कर दीजिएगा। जो स्टैंडर्ड फिट टेस्ट है, कई बच्चों ने एक भी टेस्ट नहीं दिया, जिन्होंने टेस्ट दिया पहला टेस्ट था 1 से 27 तक, दूसरा टेस्ट, अब जो हमारा आज का डे है भाई मंडे ना, जितना फ्राइडे वेडनेसडे तक हो जाएगा उतना हो जाएगा, ठीक है, जितना वेडनेसडे तक हो जाएगा उतने तक का टेस्ट है, ठीक है, संडे को। आप जो जिन्होंने एक टेस्ट भी नहीं दिया उनके दोनों टेस्ट है, हाँ मेरा 12th है, 12th में अगर आप सीरियस नहीं हो सकते तो घर में मैं बात करूँगा, नहीं 11 मेरा आप नया रूप देखोगे इस बार, स्ट्रिक्टनेस वाला, क्योंकि 12th है ना, स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो पेरेंट्स के नंबर नहीं आ रहे फिर मेरे को। तो दोनों, जिन्होंने एक भी टेस्ट नहीं है उनके 2 टेस्ट है, जिन्होंने एक टेस्ट दे रखा उनका एक ही टेस्ट है। अब इसमें आ गया, अब ये जल इंटर को आ गई, अब करने की जरूरत नहीं है ना, जल इंटर सेम होती है, सारी इंटर सेम है, बस कैपिटल या करंट लिखना होता है, जो कैपिटल फिक्स होती है और कोई फर्क नहीं है। ओके सही नहीं है, इस साइड टोटल 68 आएगा ना, 68 में 2 गए 66। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 37 36, 37
कई बच्चे पूछ रहे हैं भाई कि मैं वेडनेसडे से एक टेस्ट वेडनेसडे को दे दूँ, हाँ जी दे दो जी। तो मतलब आप चाहते हो 2 टेस्ट एक साथ नहीं देना चाहते संडे को, तो आप पहले भी दे सकते हो। एक टेस्ट पहले तो 1 to 27 तक का टेस्ट पहले दे दो, फिर उसके बाद संडे को दूसरा टेस्ट दे देना, अगर आप हेक्टिक नहीं चाहते एक ही दिन में। पहला चैप्टर का टेस्ट में वो जो पहले 5 क्वेश्चन है, आधे घंटे का टेस्ट ही था वो तो। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों आप लोग होमवर्क कर रहे हो, मैंने आपको होमवर्क बुलेट दे रखी है। आज अराउंड जितना क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ तक होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है जी। कृपया करके होमवर्क करते रहो, नहीं तो 100 क्वेश्चन पेंडिंग हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा 100 क्वेश्चन पेंडिंग होना। होमवर्क बुलेट सबके पास है ना, कोई ऐसा इसका ना हो आपको नहीं मिली, ये लेकर जाना यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। और आपके अराउंड 36 पेंडिंग हो गए क्वेश्चन, तो जितने होते जाएंगे उतने पेंडिंग होते जा रहे हैं। ये होमवर्क बुकलेट में ना आपको ऐसे करना है, जैसे हमने आज 40 क्वेश्चन हो गए, 1 to 40 हो गए, तो आपको 1 to 40 करने हैं, ठीक है। ये रूल है इस बार का, जो नहीं करेगा उसे घर में फ़ोन होगा। ये लो मैडम क्वेश्चन 36। आज से होमवर्क करना शुरू कर दो, तो बहुत पेंडिंग काम हो जाएगा। जो होमवर्क नहीं कर रहे उनके लिए बहुत पेंडिंग काम होता जा रहा है। जिसमें कहीं ऐसा ना हो कि आप सेकंड चैप्टर में होमवर्क करना शुरू करो 100 क्वेश्चन पेंडिंग हो। हाँ भी मैं आपको बताऊँ, स्कूल वाले वो जोड़ेंगे नहीं आपको, अप्रैल में आपको यूटी ले लेंगे, उसके अंदर ये क्या कहते हैं अप्रैल एंड में 2 चैप्टर दे देंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर्स यूटी में आ जाएंगे। हाँ ये प्रॉफिट कितने का है, 12 वाले स्कूल में पागल हो जाते हैं। हाँ जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ सैलरी दे रखा है 40,000 का, मुझे प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। प्रॉफिट बिफोर IUCN सैलरी दे रखा है, सैलरी इंटरेस्ट ऑफ देना है अली को और बहादुर को, इंटरेस्ट ऑफ देना है जी अली को और बहादुर को। वो जो कैपिटल कैसे वाला फिक्स है, कैसे वाला कैपिटल फिक्स है, नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मांग गया, उससे बदल रहा है कैपिटल फिक्स है। तो इंटरेस्ट ऑफ दे दो भाई, 5% का है, 25,000 का 5% और 20,000 का 5%। ड्राइंग्स है बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन ना हो तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील होता है। फिर उसके बाद लिखो सैलरी टू बहादुर है, सैलरी टू बहादुर है, सैलरी टू बहादुर करंट अकाउंट 3,000 रुपये है, और तो कुछ नहीं है ना। फिर उसके बाद डिविजन ऑफ इट, ये डिविजन ऑफ इट आ जाएगा जो, और जनरल जॉब में ट्रांसफर करना है 10% ट्रांसफर करना है जनरल जॉब में, 10% डिविजन ऑफ इट का ट्रांसफर करना है जनरल जॉब में, 10% ट्रांसफर करना है जनरल जॉब में। 34,750 का 10%, 3475, यहां से जो डिविजन ऑफ इट निकाल लेना, 34,750 में से 3475 गए, ये डिविजन ऑफ इट आ जाएगा 31275। अब इसे पार्ट बांट दो अली और बहादुर में, क्या रेशियो क्या है 70 and 30। ठीक है जो ये आ गया P&L प्रोविजन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना दीजिएगा। हाँ मैडम सेकंड टेस्ट 27 के बाद का, लेकिन आपने पहला टेस्ट में नहीं दिया हुआ ना। हाँ तो 5 क्वेश्चन है, 1 to 27 में 5 क्वेश्चन है, उसके बाद ये इसके 5 क्वेश्चन है, यानी जिन्होंने पहला टेस्ट दे रखे होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, जिन्होंने पहला टेस्ट दे रखे होंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है कि इकट्ठा देना है। मैम मैं तो पढ़ाई रहा हूँ, आप ही नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो देख लो आपको टेस्ट से पहले, आपने कहा मेरे को टेस्ट से पहले वो करा दो, आपको गुड भी मिला हुआ टेस्ट में।
हमारी तरफ से कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। हाँ भी देखो, बैलेंस बीडी देखो, यहाँ पे जो बैलेंस बीडी देखा है, बैलेंस बीडी 25,000 और 20,000। ना क्वेश्चन है एडिशन ना परमानेंट रोल है, ना क्वेश्चन है एडिशन ना परमानेंट रोल है। ये आ जाएगा 2 बैलेंस ईडी आ जाएगा। अब करंट अकाउंट में आना है जी। अली बहादुर, जो पेपर में ये ए बी मत लिखना, अली बहादुर पूरा लिखना। पेपर में टीचर ना आपके इस बात के नंबर काटते हैं। हाँ जी मैडम, इस बात के नंबर कटते हैं ए और बी लिखने के भी, अली और बहादुर पूरा लिखना है। तो अगर आप ए और बी लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे। कृपया करके अली और बहादुर दोनों लिखना। हाँ जी, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखे हैं क्या आपको? करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे। इंटरेस्ट अप्लाई उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा जी। सैलरी बच्चों सिर्फ बहादुर को देनी है। जनरल जाओ, आपको पता है बच्चों उसकी एंट्री होती है पी ऑपरेशन में जनरल जाओ, तो इसलिए ना कैपिटल में अकाउंट में आएगा ना करंट अकाउंट में आएगा। बच्चों जनरल जाओ की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट लॉस अप्रोशन टू जनरल जाओ, इसलिए ना वो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना करंट अकाउंट में आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इधर डेबिट है उधर क्रेडिट हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट उधर डेबिट है उधर क्रेडिट हो जाएगा। क्या बच्चों वो दे रखे हैं? हाँ, ड्राइंग्स दे रखी है। अगर क्वेश्चन मैंने बताया था 2 तरह की ड्राइंग्स होती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट एक आउट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन से ड्राइंग वर्ड लिखा हो तो कौन सा होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। और आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग कहाँ आती है? करंट अकाउंट में आती है। कहाँ आती है? करंट अकाउंट में आती है। आ जाएगा 2 बैलेंस शीट। याद है 19643। वन 10882। एंट्रीज वही है जो सेम है एंट्रीज, बस कैपिटल क्या लिखना है आपको? करंट लिखना है। क्या लिखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। इसके बाद ये वाला कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू करेंगे कौन सा कंसेप्ट? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो देखना स्कूल में बहुत वियर्ड मैनर में कराया जाएगा चैप्टर। आपको बहुत सिस्टमेटिकली करा रहा हूँ चैप्टर। स्कूल वालों को टीचरों को कराना नहीं आता चैप्टर। आप देखना मैं देखो क्या कह रहा हूँ। पहले मैंने क्या कराया? चार्ज और अप्रोवेशन, फिर बताया मैंने पीला अप्रोवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पीला अमाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, पहले प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है, वो पूरा पहली क्लास होता है। फिर मैंने सेकंड टॉपिक क्या कराया था? अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। सेकंड टॉपिक कराया था अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। थर्ड टॉपिक क्या कराया? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ टॉपिक जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज एंड। फिफ्थ टॉपिक ये चल रहा है, खत्म होने वाला, लास्ट क्वेश्चन रह गया। कौन सा? फिक्स कैपिटल, कैपिटल एंड करंट। अगला टॉपिक कौन सा है? हाउ टू कैलकुलेट। फिर उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर उसके बाद है पास एडजस्टमेंट और गारंटी का टॉपिक। लास्ट में जो आएगा ना सब कुछ मिक्स हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर एक साथ आएगा। फिर देखेंगे किसको कितना याद है। ठीक है, हाँ जी बच्चों देखो इसमें ना 12th में यही होता है, बहुत चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन चलते रहते हैं, फिर जब बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट चलते रहते हैं, फिर आखिरी में सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं। तो फिर उससे टेस्ट हो जाता है बच्चों को कितना आता है चैप्टर। तो इसलिए पढ़ते रहो, नहीं तो आखिरी में मुझे पता चल जाएगा कौन नहीं पढ़ रहा। क्योंकि जब सारे कंसेप्ट एक साथ आएंगे मैं पूछूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37 देखिएगा बच्चों। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाओ। इससे पता चलता है कैपिटल फिक्स है, इससे पता चलता है कैपिटल फिक्स है।